हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों आज फिर से पेपर सॉल्व किया। इस बार तो मैंने खुद ने भी जेई नेक्सस चैनल पे सॉल्व किया। एंड मैं आप लोग को दोस्तों एक ऑनेस्ट एडमिशन देना चाहूँगा मैथमेटिक्स के अंदर। एटलीस्ट मैं 2024 से दोस्तों क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और 2022 में भी किए थे। 2022 के अंदर जो पेपर्स थे वो बहुत ही टफ आए थे। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 22 का जो लेवल है वो कभी मैच नहीं हुआ वापस से। 2023 के अंदर भी हमने देखा था। 2024 के अंदर जब सिलेबस चेंज हुआ तो पेपर्स का जो लेवल है वो रिलेटिवली डिक्रीज हुआ था। बट एक जो चीज़ लगातार मैथमेटिक्स के बारे में देखने को आ रही थी ना, वो ये थी कि यार मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो कंसिस्टेंटली लेंदी होता था, राइट। और नए जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे थे, नए तरह के जो क्वेश्चन है वो नहीं आ रहे थे, काफ़ी रिपीटेटिव पेपर था। बट इस बार का जो मैंने दोस्तों 3 पेपर सॉल्व किए ना, मैंने पूरे 3 पेपर सॉल्व किए दोस्तों, है ना। अभी तक मतलब 3 के इनफैक्ट अब तो 5 हो गए। 5 पेपर सॉल्व किए। मुझे एक भी पेपर के अंदर जो कैलकुलेशंस है ना वो बहुत हैवी नहीं दिखी। एक तो ये पिछले साल के अप्रैल टाइम में भी ऐसा ही कुछ था कि पेपर जो थे ना वो बहुत ज्यादा नॉर्मल रूटीन के दिख रहे थे, जबकि ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर इंट्यूटिव इसलिए क्योंकि अप्रैल में बच्चा एक तो ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, बोर्ड की उसको कोई टेंशन नहीं होती है, सब चीजें पार करके आया हुआ होता है। तो अप्रैल का पेपर डिफिकल्ट और जनवरी का इजी हुआ करता था पहले रिलेटिवली, मतलब मॉडरेट और टफ बोल सकते हैं कि जनवरी का मॉडरेट हो गया और अप्रैल का टफ हो गया। बट यहाँ पे बिल्कुल अलग सिचुएशन है। जनवरी के जो कट ऑफ्स हैं वो बिल्कुल धरातल पर आ गई थी जैसा हमने देखा, और अप्रैल के जो कट ऑफ है वो लगातार हाई दिख रही है। फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही है, फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही पेपर बताया। केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा अच्छा बता रहे हैं। तो दोस्तों मेरे को ये 100% कन्विक्शन के साथ अभी मैं कह सकता हूँ ये चीज़ को कि आप कोई भी सब्जेक्ट है ना उसको ऐसा लेकर के नहीं चल सकते अब कि यार ये तो श्योर शॉर्ट स्कोरिंग है और ये श्योर शॉर्ट खराब ही होगा। मतलब आप सोच करके देखो, जो लोग केमिस्ट्री को इस भरोसे पढ़ करके गए थे बहुत ज़्यादा कि यार केमिस्ट्री ही हमें बचाएगी, मैथमेटिक्स वगैरह में तो कितना भी पढ़ लो नंबर कुछ नहीं आने वाले। 15 से 17 सवाल इतने सिंपल, इतने रूटीन प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के अंदर देखे मैंने ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के अंदर, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैथमेटिक्स तो बहुत इजीली हो जाएगा। बच्चों का भी यही ओपिनियन है। बच्चे लगातार मतलब चैट्स के अंदर चल रहा है कि सर 250 आ रहे हैं, 200 के ऊपर आ रहे हैं। पहले जनवरी के अंदर इस तरह के चैट्स, सर मैं इस तरह से बर्बाद हुआ, मैं उस तरह से बर्बाद हुआ, सब अपने लोगों की बर्बादी की कहानी अलग अलग तरीके से बता रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे, उतने नंबर आ रहे, इतने नंबर आ रहे हैं, राइट। तो अब दोस्तों एनालिसिस की तरफ चलते हैं, बताते हैं क्या है क्या नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर 19 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। 19 क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि इतने सारे क्वेश्चन अगर बच्चों को याद रह गए, इसका मतलब पेपर जो है वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे था। फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने 17 क्वेश्चन एनालाइज किए, केमिस्ट्री के अंदर 20 क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किए। पहली बार ऐसे है कि मैथमेटिक्स के अंदर 11 क्वेश्चन 11th के थे और 8 क्वेश्चन 12th के थे। पेपर वॉज स्क्यूड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स में। लगातार आपको यही ट्रेंड दिख रहा है। पीएनसी के 2 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन, लगातार ये पैटर्न चलता आ रहा है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन भी चलता आ रहा है। तो मैं तो बोलूंगा अभी क्या ना, अगर पीएनसी अगर तुम कुछ रिवाइज कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स के 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स 2, मोल कॉन्सेप्ट 2। ओसी में इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ क्योंकि हर एक टॉपिक का 1 क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 क्वेश्चन। अब यहां पे आप देखो, केमिकल काइनेटिक्स ने पहली बार यहां पे अच्छे से एंट्री ली है, वरना आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह की बात चलती है। और आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन एमआर सर का ये कहना था कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन आए। तो केमिस्ट्री का जो लेवल है वो इंप्रूव हुआ है डेफिनेटली। मैथमेटिक्स का पेपर वॉज सिमिलर टू 2 अप्रैल शिफ्ट 1। मतलब मेरे हिसाब से जो कल हम लोगों को देखने को मिला, 4 तारीख को जो पेपर देखने को मिला, उससे ईजियर साइड पर मैथमेटिक्स का पेपर था, जैसा मैंने आपको बताया। फिजिक्स के अंदर भी जयंत नागदा सर का यही कहना था कि जो पेपर था वो ईजियर साइड पे था, स्लाइटली एप्लीकेशन बेस्ड लाइक 2 अप्रैल शिफ्ट 1। तो यहां पे अब आप देखो दोस्तों, ये 2 अप्रैल शिफ्ट 1, ये 2 अप्रैल शिफ्ट 1। हमने 2 अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर 255 प्लस कट ऑफ बोली थी, 99.9 प्लस परसेंटाइल की, याद कीजिए। केमिस्ट्री के अंदर पेपर जो था ना वो कॉन्सेप्चुअली हैवी था बट इजियर ऑन कैलकुलेशन साइड। कॉन्सेप्चुअली हैवी मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री में वो लंबी लंबी कैलकुलेशन दे दी वहीं फंसा दिया, नहीं। यहां पे दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछे गए, और एमआर सर का ये कहना है कि ये पेपर ऑन द डिफिकल्ट साइड था। और जो 5 शिफ्ट हुई है ना, उसमें से दिस वॉज सेकेंड टफ शिफ्ट, सेकेंड बेस्ट शिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस वजह से दोस्तों हम लोगों ने जो कट ऑफ है वो बीच में रखी गई, 99.9 प्लस परसेंटाइल 252 के ऊपर, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स काफी इजी रहा। 99 के ऊपर 190, 95, 137 एंड 93.24, जहां पे जेई एडवांस में क्वालिफिकेशन होता है वो 124।
अगर आपको बिल्कुल सेफ होना है तो 130 मार्क्स के ऊपर आप लोग सोच सकते हैं। बाकी आप अपने जो स्कोर्स हैं वो डालिए, हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर, कॉलेज प्रेडिक्टर है वहाँ पे डालिए, एग्जैक्ट आपको मार्क्स पता चलेंगे। अपनी जनवरी की परसेंटाइल भी डाल दीजिए ताकि बेस्ट ऑफ बोथ हो करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। और अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हमें तो सर अपनी जो गलतियां हैं वो समझ में आ गई हैं और हम अपने नाम के आगे आईआईटी का टैग लगाना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं, आपकी मेंटरशिप में करना चाहते हैं, तो दोस्तों दिस इज द बैच। जल्दी से आ जाइए यहाँ पे, फिनिक्स एसआरजी बैच। डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक अवेलेबल है, जहाँ जिस फॉर्म को आप भरेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी जो भी आपकी क्वेरीज है उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से मिलते हैं दोस्तों इस बैच में, और इस बैच की पूरी जो डिटेल्स है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। लेट्स क्रैक इट।